नमस्ते दोस्तों, हमारा YouTube चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट आप सबका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक मैथ में हम लेकर के आए हैं। जो अभी झारखंड बोर्ड में जल्द एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का, उसमें जो है एक ही चैप्टर का हम ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित एक प्रश्न लेकर के आए हैं, जो 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। इन जो तीन प्रश्न जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, यही 3 प्रश्न में से एग्जाम में एक सिद्ध करने के लिए आएगा ही। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को आप लोग देख करके और रिवीजन कर आप एग्जाम में जाइए और आसानी से आप प्रूफ कर नंबर लाइए, अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। चलिए आइए जानते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, ये पहला प्रश्न हुआ। सेकेंड प्रश्न है कि ओवर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए, ये हुआ सेकेंड प्रश्न। चलिए थर्ड प्रश्न है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। यह 3 प्रश्न है दोस्तों, और इन 3 प्रश्नों को हम लोग क्रम अनुसार हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न क्या है, तो यह है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 सेक ए। इस टर्म को हमने मान लिया LHS और इस टर्म को हमने मान लेंगे RHS दोस्तों। चलिए हम लोग हल करेंगे LHS के अकॉर्डिंग। LHS ठीक है, तो LHS के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो LHS में दिया हुआ क्या है दोस्तों, तो यह है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इन नीचे वाला जो टर्म है, हर का जो टर्म है, इन दोनों में हमने एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम लेने का मतलब ये हुआ कि यदि अगर एलसीएम निकलता है तो एलसीएम निकालते हैं, अन्यथा नहीं निकलने क्रम में उस केस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस साइन ए है और यहाँ पे कॉस ए है, तो इन दोनों को हमने कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे ले लिए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब यहाँ पर फ्रैक्शन करेंगे दोस्तों, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कटेगा, तो यहाँ कॉस ए बचेगा। तो कॉस ए और कॉस ए दोनों सेम है, तो इन दोनों में आपसी यदि अगर गुना होता है तो उस केस में क्या आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए होगा दोस्तों। क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब यहाँ पर है कि इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल होगा दोस्तों, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। इससे 1 प्लस साइन ए बचा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए अब यहां से है हम लोग हल करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे ऊपर वाला को, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे दोस्तों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्तों। तो यहां से इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो गया ए का टर्म और ये हो गया दोस्तों ए का टर्म। ठीक है, और ये वाला हो गया दोस्तों बी का टर्म। तो हल करेंगे हमने कैसे, चलिए आइए जानते हैं। ए स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान रखेंगे 1 इंटू बी का मान रखेंगे दोस्तों, तो साइन ए और प्लस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। और अपन कितना दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब यहां से हम लोग जानते हैं, चलिए क्या है cos स्क्वायर ए और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 1 ही रहेगा। 1 के या तो स्क्वायर करे या तो घन करे, है ना, कितनों पावर रहेगा तो इसका वैल्यू 1 ही प्राप्त होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 ही हो जाएगा। और प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2 साइन ए और प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो यह कितना आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। और अपन में कितना है,
तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इन दोनों टर्म को एक साथ करेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ये इसको लिखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर ए और प्लस इन दोनों टर्म को एक साथ 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कितना है यहाँ, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब यहां से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है दोस्तों। कितना होता है, तो यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, यदि अगर यहाँ दोनों थीटा का मान अगर इक्वल हो तो उस केस में यहाँ पर 1 क्या होगा, 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है साइन स्क्वायर ए, तो इतना का वैल्यू कितना लिख दे, हमने 1 लिख दिया। और प्लस में यहाँ पे कितना 1 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में क्या है दोस्तों, तो कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, 1 और 1 को जोड़ दिए दोस्तों तो कितना आ गया 2 और प्लस में 2 साइन ए। ठीक है, और इंटू अपॉन है कितना आएगा, तो यह आ जाएगा कॉस ए दोस्तों, यहाँ छूट गया दोस्तों, ए होगा इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ऊपर में 2 है तो 2 को हमने कॉमन कर लिया, तो 2 इंटू क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में यहाँ क्या है दोस्तों, तो कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए। ये दोनों टर्म ऊपर नीचे देखिए तो दोस्तों यह कट जाएगा आसानी से। तो यहाँ कितना बचा 2 अपॉन कॉस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ से 1 अपॉन जो कॉस ए होता है दोस्तों 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू जो होता है, यह याद रखिएगा दोस्तों, यह सेक ए होता है। कितना होता है, सेक ए। अगर यहाँ थीटा रहता तो यहाँ भी थीटा एंगल हो जाता। ठीक है, चलिए तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, तो यह सेक ए होता है। तो यह क्या हुआ दोस्तों, तो यह प्रूफ हो गया, यह प्रूफ हो गया, यानी LHS ठीक है बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, यह 2 सेक ए लाना था, हमने ला दिया, RHS से प्रूफ किए, यह हमारा LHS प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों। दूसरा प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है इस YouTube चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जिन प्रश्नों को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। दूसरा प्रश्न है कि ओवर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो सेक ए और प्लस टेन ए। इस टर्म को हमने मान लिया LHS और इस टर्म को मान लिए दोस्तों RHS। चलिए हम लोग LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे। ठीक है, तो LHS है क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। चलिए ये जानते हैं दोस्तों कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो LHS से हम लोग हल कर रहे हैं, तो LHS से हल कर रहे हैं तो यह ओवर रूट के अंदर दिया हुआ संख्या है, तो नीचे वाला टर्म जो है ठीक है माइनस में है ना, माइनस में है। तो एक हमने रेशनलाइज जानते हैं, रेशनलाइज में क्या होता है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है नीचे वाला टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग ओवर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है ना। अब यहाँ से क्या है कि साइन को चेंज यानी माइनस रहेगा तो प्लस से एक बार गुना करना है, एक बार गुना करना और एक बार भाग देना है। अगर ये माइनस है तो एक बार प्लस से गुना है ना, प्लस से भाग, और ये प्लस में है तो एक बार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे माइनस से गुना माइनस से भाग। यानी माइनस कहने का मतलब केवल माइनस नहीं है, 1 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस देखिए साइन ए और अपन में 1 प्लस साइन ए, यानी एक बार गुना किए और एक बार है देखिए इससे भाग किए। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा ना। चलिए अब यहां से जानेंगे, हमने ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ऊपर में क्या प्राप्त होगा
वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए। तो यहाँ से वन है ना, देखिए ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी जो होता है यह टर्म दर्शाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने लिख देंगे ई हो जाएगा ए और ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा ए, ई हो जाएगा बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो इस केस में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए बी स्क्वायर, यानी है ना साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहां से है, अब आगे हम लोग हल करेंगे। चलिए ओवर रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो वन प्लस लिख देंगे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन वन का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो वन ही होगा और साइन ए का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से एक होता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है वन, तो यहाँ से हमने निकाल दिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, ये प्लस में है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ओवर रूट ई स्क्वायर, देखिए इधर वन प्लस साइन ए का क्या है तो स्क्वायर है और अपन में, ठीक है अपन में क्या हो जाएगा है ना, अपन क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख दे हम, तो यहाँ से लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर है कि ओवर रूट यानी वर्गमूल इसको निकालेंगे तो ये दो गो वन प्लस साइन है वन प्लस साइन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको ऐसे लिख दे वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए और अपन कॉस स्क्वायर ए है तो इसको ऐसे लिख दे कॉस है ना कॉस ए इंटू कॉस ए। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे वन प्लस साइन है वन प्लस साइन है ना, ओवर रूट है तो इसमें कॉमन हो जाएगा क्या हो जाएगा वन प्लस साइन एक बाहर निकल लेंगे यानी वर्गमूल निकाल रहे हैं और कॉस है तो इसमें से भी एक हम लोग बाहर निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इन जो नीचे वाला जो हर का जो टर्म है इस हर वाले टर्म से हम लोग इन दोनों ऊपर वाले संख्या में क्रम बाय क्रम डिवाइड कर देंगे, यानी एक बार वन में डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए और प्लस एक बार हमने डिवाइड कर दिया साइन ए और अपन में क्या हो जाएगा कॉस ए। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वन अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, तो वन अपॉन कॉस ए इक्वल टू जो होता है वन अपॉन कॉस ए इक्वल टू जो होता है दोस्तों यह सेक ए होता है और एक साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू जो होता है दोस्तों यह होता है टेन ए, क्या होता है टेन ए। अगर यहाँ थीटा रहता यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा ही हो जाता। ठीक है, तो वन अपॉन कॉस ए इक्वल टू हमने क्या लिख दें, तो यह लिख दें सेक ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या लिख दें, तो यह हमने लिख दिए क्या लिखें यह टेन ए, क्या लिखें टेन ए। तो ये हमारा जो प्रूफ हुआ ये क्या प्रूफ हुआ ई RHS, ये क्या प्रूफ हुआ RHS प्रूफ हो गया प्रूफ। ठीक है दोस्तों, यह राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, यह प्रश्न संख्या 3 बचा हुआ है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे और यह 3 जो प्रश्न है ना दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसको आप रिवीजन करके और आप जाइए 10वीं एग्जाम में आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्यूशन कर आइए। ठीक है दोस्तों, चलिए और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट चाहिए दोस्तों है ना, और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और साथ साथ कमेंट आप लोग को करना है कि वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है, ये चीज आपको कमेंट कर हमको बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है, यह 3 है प्रश्न संख्या दोस्तों। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है टेन थीटा। तो हमने इस टर्म को मान लिए LHS और हमने इस टर्म को मान लिया दोस्तों देखिए RHS। तो चलेंगे हम लोग किस चीज से चलेंगे, तो LHS से चलेंगे। तो LHS में है क्या, तो यहाँ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऊपर में साइन थीटा है यहाँ साइन क्यूब थीटा है तो हमने कॉमन कर लें, तो साइन थीटा को कॉमन करेंगे दोस्तों तो क्या बचेगा 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और अपन क्या यहाँ भी हमने कॉमन कर लेंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या बचेगा 1। अब यहाँ से या तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग रख सकते हैं वैल्यू, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है देखिए इधर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है दोस्तों यह 1 होता है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 प्लस में है दोस्तों, इधर आएगा क्या हो जाएगा, यह है माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, यह माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी किसके इक्वल होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अब यहाँ से हमने हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या रख दें, तो यहाँ रख दें, क्या रखें, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, माइनस कितना है 1 है, कितना 1। चलिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा है ना, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू है ना, इससे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 एकम हो जाएगा 2, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा 1। चलिए 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिए चलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस थीटा है ना, इंटू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1। कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट को हटा दिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपॉन कॉस थीटा इंटू, चलिए 2 में से 1 को घटा देंगे दोस्तों तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए दोस्तों आसानी से ऊपर नीचे कट गया। ठीक है, अब क्या बचा दोस्तों, तो यहाँ पे बचा साइन थीटा और अपन में ये हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए अब यहाँ से साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर होता है देखिए टेन थीटा। तो हमें क्या प्रूव करना था दोस्तों, यह टेन थीटा ही प्रूव करना था। तो क्या आया, तो यह RHS आ गया दोस्तों। यह क्या हुआ, यह प्रूफ हुआ। चलिए थैंक यू दोस्तों।